हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक वाइज मैथ्स में टाइम एंड वर्क लेकर के आए हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में हल्का सा कॉन्सेप्ट मैं पहले दे दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखें, मान लो किसी क्वेश्चन में ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर, क्या पढ़ेंगे इसको, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा 1/10 प्लस 1/15 ऐसे करके निकालेंगे। और दोनों का एलसीएम 30 या 10 से भाग देंगे इसको 3 बार में, 15 से 2 बार में, 5/30 5/30 या 1/6 काम। तो ये काम होगा। अगर नीचे में एलसीएम लिया तो काम है, काम को पलट दो तो 6 दिन हो जाएगा। दूसरा रास्ता है, सीधा दिन निकाल लो, ऊपर ही एलसीएम ले लो। अगर ऊपर 10 और 15 का एलसीएम ऊपर लेंगे 30, तो ये एक ही बार में हमारा डेज आ गया। ठीक है, 10 से भाग दो इसको 3 बार में, 15 से भाग दो 2 बार में, 5 से 30 कटेगा 6 बार में, 6 दिन। दूसरा, इसके बाद अगर पूछता तो 1 दिन का काम तो 1/6, 2 दिन का काम 2/6, 3 दिन का काम 3/6, 6 दिन का काम 6/6। मतलब सिंपल, आप दोनों ढंग से चल सकते हो। अगर काम नीचे लिया, एलसीएम नीचे लिया तो काम निकलेगा, एलसीएम ऊपर लिया डेज निकला। डेज को जब पलट दो तो काम हो जाएगा, काम को पलट दो डेज हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे लेकर चलेंगे। एक टाइप का तो कॉन्सेप्ट ये हुआ। पहले इस पर जो जो क्वेश्चंस रहेंगे, पूछे जाएंगे, पहले हम लोग उसको देखते हैं, उसके बाद आएंगे दूसरा टाइप। तो चलो पहले बढ़ते हैं, पहला टाइप। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर, तब 20 और 30 का एलसीएम सीधा ऊपर ले ले तो डेज हो जाएगा। 20-30 का एलसीएम कितना, 60, तो 60 डेज हो गया। और 20 से भाग दो 3 बार में, 30 से भाग दो 2 बार में, 5 से 60 कटेगा 12 बार में, यानी दोनों मिलकर 12 दिन। जो क्वेश्चन कर रहा है दोनों मिलकर 12 दिन। अगर कहता नहीं 1 दिन में कितना काम करेंगे तो 1/12, 2 दिन में कितना काम करेंगे 2/12। अच्छा, ये फाउंडेशन बैच का भी अनाउंसमेंट है। स्पेशल फाउंडेशन बैच मैथ्स का, बीएसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या ऑल एग्ज़ाम्स 2026 में जो जो एग्ज़ाम देना है उन सब का लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लास, पीडीएफ प्लस क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीट, और ये सब केवल 399 में। ये होली ऑफ़र है, होली के लिए ये ऑफ़र में दिया जा रहा है। तो जिन लोगों को करना हो या आपके कोई फ्रेंड वगैरह करना चाहे तो उनको ये क्लास दिलवा सकते हैं। वैसे भी आप भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, चाहे आप ऑफलाइन कहीं भी क्लास कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन तो सही होता ही है, लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ हम लोग अगर चाहें तो ये एक्स्ट्रा में कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ देखो, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है सिन्हा सर। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसे 30 दिन में
तो दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो अब कितना काम शेष रह गया है? 5 दिन का काम। तो पहले देखें ए का, चलो काम ही निकालना है तो 5 दिन का काम निकाल लो। 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 बाहर कर लो, 1/25 प्लस 1/30। तो 5 गुना, दोनों का एलसीएम 150, 25 से 6, 30 से 5, 5 से कट जाएगा 30 बार में, 11/30 काम। क्वेश्चन कह रहा है अब कितना काम शेष रह गया? इतना काम तो हो गया, अच्छे से समझो। एक दिन का 1/25, इसका एक दिन का 1/30, दोनों का एक दिन का एक, ये 6 5 11/150, लेकिन 5 दिन का है, 5 से गुना, 5 से 150 कटेगा 30 बार में, 11/30। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब कितना शेष रह गया है? तो एक में से 11/30 घटा दो, 19/30 बच गया। अच्छा, एक में से क्यों घटाया? क्योंकि फ्रैक्शन के केस में टोटल 1 होता है, या कुल वर्क भी 1 होगा, तो कुल वर्क से घटाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिन में, बी अकेला। अब ध्यान से देखो, ए और बी का मालूम है, ए का मालूम है, तो बी का पूछ रहा है। तो ए प्लस बी कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में। ए कितना दिन में? 30 दिन में। तो बी कितना दिन में? बी निकालना है, तो ए और बी में से ए घटा दो, बी मिल बच जाएगा। तो 1/10 में से 1/30 घटा दो, तो दोनों का एलसीएम कितना? 30। 10 से भाग दो 3, 30 से 1, 2/30 यानी 1/15। ये 1/15 काम है, पलट दो 15 दिन। दूसरा रास्ता था सीधा 30 और 10 का एलसीएम ले लो, ऊपर में 30। 10 से भाग दो, चूंकि ये दोनों वाला है 3 बार में, 30 से भाग दो 1 बार में, 30/2 या 15 दिन। ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जो पढ़ाता हूं वो एग्जाम में आता है, इसकी गारंटी है, तो उसको बार बार रिवीजन कर लेना है। इस चैप्टर को अगर टच किया तो जो बता रहे हैं उतने ही में से आएगा। एबीसी, अब देखो 3 आदमी है, काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ काम करे तो काम कितने दिन में होगा? तीनों का एक साथ ले लो, तो ए बी सी तीनों का एलसीएम ले लें, ऊपर में एलसीएम तो सीधा एक बार में डेज आ जाएगा। तो 10 का, 12 का और 15 का, ये 15 है। दस, 12 और 15, एलसीएम कितना होगा? 60। 10 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 12 से भाग दो 5 बार में। 15 से भाग दो 4 बार में। नीचे 6 5 11 4 15, 4 बार में कटेगा। डायरेक्ट आंसर 4 दिन। तो एक एक लाइन में बनता है, केवल कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कह क्या रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, अब बी अकेले 30 दिन में, तो ए अकेला। फिर क्या करेंगे? ये 12 दिन और 30 दिन का एलसीएम ले लो। 12 30 का एलसीएम 60। डबल, पहले 2 आदमी वाला ये है, 12 से भाग दो 5 बार में, 30 से भाग दो 2 बार में, 5 से 2 घट गया 3, 3 से 60 कटेगा 20 बार में, 20 दिन। आगे बढ़िए।
एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, पुत्र की सहायता से मतलब वह व्यक्ति भी और बेटा भी, यानी 2 आदमी हो गए। तो 2 में से ये 5 दिन है और ये 3 दिन है, तो 3 5 का एलसीएम 15, 15 दिन। 3 से भाग दो 5, 5 से भाग दो 3, 15/2, 7.5 दिन। ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, ए और बी 12 दिन में एक गड्ढा खोद सकते हैं। ए अकेला 28 दिन में, तो बी अकेला, लगभग सेम है, 12 दिन और 28 दिन। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि एलसीएम निकालने में दिक्कत हो तो आप सीधा 12 गुना 28 कर लो। डेज लगे कि टाइम लगेगा तो ऐसे ही लिख लेते हैं। 12 से भाग दो 28, 28 से भाग दो 12, तो 12 गुना 28 बटा 28 से 12 घटा दो 16, 4 चौका 16, 4 सते 28, 4 तिया 12, 7 तिया 21 दिन। ऑप्शन 2। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, ए बी है, ए है, बी है, ए अकेला, बी अकेला या दोनों मिलकर, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। अगला देखिए, ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए भी 8 दिन में, तो ए बी सी कितने दिन में? यानी गिवन क्या है, ए प्लस बी 8 दिन, बी प्लस सी 12 दिन, सी प्लस ए 8 दिन। तो क्या पूछ रहा है, ए बी सी। ध्यान से देखो, अगर सबको जोड़े तो ए कितनी बार हो गया, 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो एक बार ए बी सी जब 2 बार हो गए, एक बार यहां लिखा, सीधे यहां 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि जब 2 बार थे, एक एक बार लेंगे तो समय डबल लगेगा, और समय डबल लगेगा तो 2 से गुना। तीनों का एलसीएम 8 12 का 24, 8 से भाग दो 3, 12 से भाग दो 2, 8 से फिर भाग दो 3, 3 3 6 2 8, 3 बार में कटेगा, 2 गुना 24/8, 8 से 3 बार में 3 दूना 6 दिन। क्या ध्यान देना है, 2 आदमी है, ए और बी और सी और ए। अगर मिलाएंगे तो ए 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, और क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी 1 बार, तो समय डबल लगेगा, यानी मोर पर्सन लेस टाइम। अगर आदमी 2 बार थे तो जो समय लग रहा था, आदमी 1 बार होंगे तो समय डबल हो जाएगा, इसलिए 2 से गुना। अगला अनाउंसमेंट ये है, पीटी न्यू बैच, तीस टेस्ट सीरीज है विद डिटेल सॉल्यूशन, मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का। इसके बारे में डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट करेंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी और क्यू कितने दिन में? 12 दिन में। क्यू और आर कितने दिन में? 15 दिन में। और आर तथा पी कितने दिन में? 20 दिन में। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कह रहा है पी अकेला, पी अकेला, तो पहले अगर सबको जोड़ेंगे तो ए पी क्यू आर 2 बार होगा, हम लोग को एक ही बार निकालना है। तो मैंने टेक्निक क्या बताया, समय डबल होगा, इधर सीधे 2 कर दो। 12 15 20 का एलसीएम 60, 12 से 5, 15 से 4 बार में कटेगा,
20 से ये 3 बार में कटेगा, 5 4 9 3 12 से 5 बार में कटेगा, यानी पी क्यू आर अगर तीनों मिल जाए तो कितना दिन में काम खत्म होगा? 5 4 9 3 बार से 5 दूना 10 दिन। क्वेश्चन करा पी अकेला, ध्यान देंगे पी अकेला, तो पी क्यू आर में से अगर हम लोग क्यू और आर घटा दें तो पी बच जाएगा। तो क्यू और आर कहाँ है? यहां है। तो घटाना है तो या तो ऐसे लिख के घटा दो, 1/10 माइनस 1/15, दोनों का एलसीएम 30, 10 से 3, 15 से 2, 1/30 या सीधा 30 दिन। मैंने बताया था काम को पलट दो, तेज आ जाएगा। या डायरेक्ट 10 15 का एलसीएम ले लेते थे 30, 10 से भाग दिया 3, 15 से भाग दिया 2, सीधा देख करके आंसर 30। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन तो इसमें से रहेगा ही। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी 72 दिन, बी और सी 120 दिन, ए और सी 90 दिन। यदि ए बी सी तीनों एक ही साथ काम करे तो 3 दिन में कितना काम खत्म? तो एक दिन का निकाल लो ना, पहले तो टोटल डेज निकाल लो, और एक दिन का क्या होगा? पलट जाएगा। तो एक है 72 दिन, दूसरा है 120 दिन, तीसरा है 90 दिन। मैंने क्या बताया कि ऐसे केस में ए बी सी का अगर पूछ रहा है तो 2 गुना तीनों का एलसीएम ले लो, 120 360, 72 से 5 बार में, 120 से 3 बार में, 90 से 4 बार में, 5 3 8 4 12 या 36, 30 दूना 60। ये कैलकुलेशन तो आप लोग को आ रहा है, लेकिन एक दिन में 1/60, क्वेश्चन करा 3 दिन में, तो 3/60 कटेगा 1/20, ऑप्शन थर्ड। अब टाइप चेंज हो रहा है। एक अगला कॉन्सेप्ट है MDH। MDH असली मसाले सच सच। MDH मसाला का प्रचार नहीं है। MDH ध्यान में रखेंगे, M फॉर मैन या मशीन या कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। D फॉर डेज और H फॉर आवर्स। और अगर वर्क है तो बाई W कर दो, W फॉर वर्क। सजाएंगे कैसे? क्वेश्चन के पहले सेंटेंस का M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2। जरूरी नहीं कि सब चीज दिया हो। अगर मैन और डे है पहले सेंटेंस में, 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में, M1 D1 M2 D2। आवर भी है, M1 D1 H1 M2 D2 H2। वर्क भी है तो नीचे W लिख लो। यहां देखें, 3 पुरुष या 6 महिला, या मतलब 3 मैन बराबर है 6 वुमेन। तो 1 मैन बराबर एफिशिएंसी है 2 वुमेन का। अब या तो 3 पुरुष या 6 महिला एक काम को 16 दिन में, तो हम लोग लेके चलते हैं कि 6 वुमेन काम को कितने दिन में? 16 दिन में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 12 पुरुष प्लस 8 महिला, 8 वुमेन कितने दिन में?
अब या तो मैन लेते या वुमेन, तो 3 पुरुष नहीं लिए, 6 महिला ले लिए। आई तथा है, तथा मतलब एंड, एंड मतलब प्लस, तो 6 है तो 16 है। एक मैन में मतलब 2 वुमेन है, तो 12 मैन है, 12 दूना 24 वुमेन प्लस 8 वुमेन, ये वुमेन हो गया इनटू एक्स डेज। तो 6 गुना 16 बट्टा 24 और 8 32, कटेगा 16 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, बराबर x, यानी x आएगा कितना, 3 दिन। अगला क्वेश्चन, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं और 10 महिला उसी काम को 5 दिन में कर सकती है। 5 महिला और 3 पुरुष, यहां पर एंड है, एंड मतलब प्लस, तो इक्वल करना होगा एफिशिएंसी। पहला 2 लाइन, 5 मैन 6 दिन, तो 10 वुमेन 5 दिन। 5 पुरुष 6 दिन और 10 महिला 5 दिन, 5 5 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, डेज भी हट गया, यानी 3 मैन बराबर 5 वुमेन। ये गिवन है, इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, दूसरे लाइन में। या तो डायरेक्ट, एक क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे कि डायरेक्ट दे दिया था, नहीं दिया है तो हम लोग ये निकाल लिए। अब दोनों में से कोई भी ले लो। दस महिला 10 वुमेन किसी काम को 5 दिन में, तो 5 महिला 5 वुमेन प्लस 3 मैन कितने दिन में। हम लोग क्या निकाले कि 3 मैन बराबर 5 वुमेन, तो यहां भी 5 वुमेन कर दें, ध्यान से देखना। तो 10 वुमेन 5 दिन, तो 5 और 5 फिर तो 10 ही आ गया, इनटू हाउ मेनी डेज, 10 10 कैंसिल, 5 दिन, ऑप्शन 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जरूरी नहीं रहेगा कि मैन और वुमेन हो, बॉय भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लेवल में 3 तक नहीं पूछेगा। हालांकि एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा आगे, तो यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखो, 6 पुरुष या 12 स्त्रियां लिखी दिया, यानी 1 मैन बराबर 2 वुमेन, 6/12, तो 2 वुमेन को 20 दिन लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 मैन प्लस 16 वुमेन, 2 गुना काम को, ये एक काम है तो काम 2 गुना, देखो वर्क का यूज हो गया, ये एक काम तो ये 2 गुना काम, नीचे लिखेंगे वर्क, कितने दिनों में, x दिनों में। 1 मैन बराबर 2 वुमेन, तो 8 मैन बराबर 8 दूना 16 वुमेन, तो 2 गुना 20 बराबर 16 16, 32/2 गुना x, 2 से कटेगा 16, तो x बराबर 40/16, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 5/2 दिन। फिर से मिला लो, 6 पुरुष या 12 स्त्री, तो 1 मैन बराबर 2 स्त्री, 20 दिन में, तो 2 वुमेन 20 दिन, तो 8 पुरुष और 16 स्त्री, 8 पुरुष को भी स्त्री में बदल ले, 16, 8 दूना 16, तो 16 16 32, 32/2 16, तो 2 गुना 20 40, अच्छा ये 12 स्त्री था, सॉरी 12 स्त्री 20 दिन में, तो क्या लिखेंगे, 12 गुना 20 12 गुना 20/16,
4 चौका 16, 4 पचे 20 और 4 से ये 3 बार में, यानी 5 दिया 15 दिन। ऑप्शन थर्ड। 12 वुमेन है, 12 वुमेन 20 दिन। हम लोग 2 ले लिए थे। एक पुरुष या 2 स्त्री या 3 लड़के, अब देखो तीनों है, इसका अर्थ है 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉय। किसी काम को 88 दिन में, तो बॉय ही ले लेते हैं। 3 लड़का 88 दिन, तो 1 पुरुष 1 वुमेन और 1 लड़का कितने दिन? तीनों वाला आ गया। अब 1 पुरुष, देखो सब या तो इधर बॉय तो उधर भी बॉय में बदलना होगा। 1 पुरुष बराबर 3 लड़का, तो 1 की जगह क्या लिख दे 3 बॉय, और 2 वुमेन 3 लड़का के बराबर है, तो 1 वुमेन क्या होगी 1 वुमेन 3/2 मतलब 1.5 लड़का। तो चलो यहाँ 1.5 लड़का प्लस 1 लड़का, तो 3 गुना 88 बराबर 3 1 4 1 5 5.5 गुना x। अब x कैसे निकलेगा, तो 3 गुना 88 बटा 5.5, पॉइंट हटा ऊपर 0। 11 से 5 बार में, 11 8 88 8 बार में, 5 से फिर ये 2 2 3 6 8 48, 48 डेज। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, तीनों था तो हम लोग एफिशिएंसी इक्वल कर लिए। कैसे कर लिए, तो 1 पुरुष या 2 स्त्री या 3 लड़का, तो 1 मैन बराबर 3 लड़का तो है ही, और 2 वुमेन बराबर 3 लड़का, तो 1 वुमेन बराबर 1.5 लड़का यानी 3/2 लड़का यानी 1.5 लड़का। कुछ नहीं, 1.5 एफिशिएंसी, ये नहीं कि 1.5 लड़का हुआ आधा लड़का काट के रख देंगे, नहीं। तो 3 1.5 4.5 और 1 5.5 x बराबर 48। ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है और दोनों मिलकर एक काम को, अगर कार्यक्षमता वाला भी क्वेश्चन है तो भी एमडीएच, अभी बताया था एम मतलब कार्यक्षमता भी। तो ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लिख ले, ए की क्षमता न 2 गुनी है यानी बी 1 आदमी के बराबर है, तो ये 2, एकदम सिंपल। और दोनों मिलकर, दोनों मिला दे तो 2 और 1 3 आदमी, तो 14 दिन लग रहा है इंटू 14। तो ए अकेला, ए तो 2 आदमी के बराबर है, कितने दिन x दिन, 2 से 7 बार में कटा, 7 या 21 दिन। यानी एफिशिएंसी का भी क्वेश्चन है जो रहने के चांसेस हैं, तो आसानी से आप बना सकते हो। अगला, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिन में, कुछ मतलब x, जहां भी ये नंबर ऑफ पर्सन स्ट्रेस है, कुछ आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 3 औरत, 4 औरत, तो वो सब जगह एमडीएच। कार्यक्षमता एमडीएच, नंबर ऑफ पर्सन यानी चाहे बॉय हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, एमडीएच। ये भी कुछ आदमी, नंबर ऑफ पर्सन कुछ होगा, एमडीएच। x गुना 30, 5 पुरुष और आ जाए तो x प्लस 5, तो 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो 30 दिन में हो रहा था, और 10 दिन पहले खत्म होगा तो 20 दिन ना, इंटू 20, 0 0 कट गया, 3x बराबर 2x प्लस 10, x बराबर 10, ऑप्शन 1। कितने पुरुष थे? 10 पुरुष थे।
अगला क्वेश्चन, ये भी कार्य क्षमता का है। कमल एक काम 15 दिन में कर सकता है, अभिमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। कार्य क्षमता मतलब एमडीएच, तो ऐसे लिख दे के फॉर कमल और बी फॉर विमल। कमल की क्षमता विमल की क्षमता कमल से 50% अधिक है, ये अधिक है। कमल अगर 100 है तो ये 150 है, तो कार्य क्षमता है तो M1D1 M2D2। अब कमल को 15 दिन लग रहा है, कमल की कार्य क्षमता 100 है तो 15 दिन, तो कह रहा है विमल को कितना दिन, 150 है तो कितना दिन, 0 0 कट गया, 15 15 कट गया, 10 दिन। चार चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं। 4 मैट वीवर्स, 4 आदमी। तो हम लोग अभी क्या देखें कि जहां भी स्ट्रेस है कितना बुनकर, तो 4 बुनकर, तो M1 D1 H1 बाई W1, तो दूसरे सेंटेंस का M2 D2 H2 बाई W2। M1 क्या है, 4, दिन कितना 4, 4 चटाई बुनते हैं, वर्क क्या है चटाई बुनना बट्टा 4, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई, x चटाई, 4 4 कट गया, और 4x बराबर 8 8 64, तो x बराबर 16, ऑप्शन 4। बहत्तर पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं। फिर MDH बाई वर्क है, 72 पुरुष 21 दिन में, काम क्या है 280 मीटर दीवार, तो 18 दिन में 100 मीटर काम है, 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुष की जरूरत होगी, x। कटेगा तो काट दो, पहले तो 1 0 1 0 यहां से हटा देते हैं, 18 से ये 4 बार में, और कटेगा यहां काट ही देते, 4 से ये 7 बार में, 7 से 3 बार में, 10 थिया 30, कितने की जरूरत होगी, 30 की। ये भी वही क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, कार्य क्षमता वाला है। बी अगर 100 है तो ए 130 है, और वह अकेले उसी काम को 23 दिन में, ए अकेले 23 दिन में, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, और वह मतलब ए 30% मोर एफिशिएंट देन बी एंड कैन अलोन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो 130 है तो 23 दिन 23 डेज, तो ए और बी दोनों को मिला दो, 130 और 100 230, तो कितना दिन, 0 0 कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल, x बराबर 13 दिन। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हम लोग आसानी से कर सकते हैं। MDH बाई वर्क, अब यहां से टाइप दूसरा है, तो एक क्लास और कल वाले में दूसरा टाइप को देखेंगे, और कल ये पोर्शन समाप्त होगा, उसमें साथ साथ पाइप सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ तक जो बताया आप उसको रिवीजन करेंगे, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत हो तो यूट्यूब पर जा कर के देखेंगे, TK सिन्हा नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेगा, बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।